हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल अध्याय 3 धातुएं एवं अधातुएं कक्षा 10वीं के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं सही विकल्प। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। आ विद्युत संचालन, ब ध्वनिक प्रकृति, स चमकहीनता, द तन्यता। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सा चमकहीनता। प्रश्न दूसरा देखते हैं। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ब सिल्वर ऑक्साइड। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? तो इसमें द वाला ऑप्शन सही होगा आयोडीन। प्रश्न चौथा, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो इसमें सा वाला ऑप्शन सही होगा एल्यूमिनियम। प्रश्न पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? तो इसका सही अवयव होगा पीतल। प्रश्न छठवा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? तो इसमें सा वाला ऑप्शन सही होगा ब्रोमीन। प्रश्न सातवां, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। खाली स्थान देखते हैं। पहला, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। दूसरा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तीसरा, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चलिए सही जोड़ी का मिलान करते हैं। तो पहले सभी धातुएं आएंगी। सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। दूसरा, द्रव धातु, तो द्रव धातु ब्रोमीन है। तीसरा, सोडियम, तो सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चौथा, कार्बन अधातु अपरूपता दर्शाती है। अब चलिए एक शब्द के या एक वाक्य के उत्तर जानते हैं। पहला, किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा पारा। अगला है दूसरा, दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो पहली होगी सोडियम, जिसे Na से शो किया जाता है, तथा दूसरी पोटेशियम, जिसे K से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा प्रश्न, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो उसका उत्तर होगा 3:1 में। प्रश्न चौथा, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो उत्तर होगा अंतर आकर्षण बल के कारण इनका क्वथनांक जो है उच्च होता है। पांचवा, अमलगम का एक उदाहरण लिखिए। तो उसका उत्तर होगा पीतल और कांसा। प्रश्न पांचवा, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो पहला, सोडियम अति क्रियाशील धातु है, सत्य है। दूसरा, दो अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ये असत्य होगा। तीसरा, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, सत्य। चौथा, स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, असत्य। पांचवा, अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये सत्य होगा। चलिए इनके 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। प्रश्न पहला, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर, उभयधर्मी ऑक्साइड जो ऑक्साइड व अम्लीय एवं क्षार के दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण, पहला एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, दूसरा जिंक ऑक्साइड ZnO। प्रश्न दूसरा, कारण लिखिए। पहला, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम, सोना एवं चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती हैं तथा इनका संरक्षण नहीं होता, इसलिए इनका आभूषण बनाने के लिए
किया जाता है। दूसरा, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम धातुएं हैं और वायुमंडल की आर्द्रता से भी क्रिया कर सकती हैं। प्रश्न तीसरा देखते हैं, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। तो इसका कारण होगा, तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। प्रश्न चौथा देखते हैं, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं, तांबे के बर्तनों पर क्षारकीय ऑक्साइडों की परत जम जाने के कारण वे मलिन हो जाते हैं। नींबू, इमली या अन्य खट्टे पदार्थों में हल्का अम्ल होता है जो क्षारकीय परत से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है और हटा देता है, बर्तन चमकने लगते हैं। चलिए प्रश्न पाँचवा देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, समीकरण दीजिए। तो पहला, भाप के साथ आयरन, तो ऑक्सीजन के साथ धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे थ्राइज ऑफ Fe प्लस 4H2O बनेगा Fe3O4 प्लस 4H। दूसरा, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, तो Ca प्लस ट्वाइज ऑफ H2O बनेगा CaOH2 प्लस H2। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।